नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 29 जून की रात को ग्वारीघाट की अवधपुरी कॉलोनी में रहने वाली इशिता नाम की एक लड़की अपनी बचपन की दोस्त श्रद्धा दास को फोन करके घर से बाहर बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब जैसे ही श्रद्धा घर से बाहर आती है, उसी वक्त इशिता उस पर किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ फेंक देती है, जिसकी वजह से श्रद्धा 50% तक बुरी तरह से झुलस जाती है। लेकिन इस बेहद चौंकाने वाली घटना का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बचपन की सहेली ने अपनी ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। और यकीन मानिए, जब इसकी सच्चाई सामने आई तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि कोई सहेली अपनी दोस्त के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। तो ये पूरी घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। मीडिया सूत्रों के अनुसार जबलपुर के ग्वारीघाट की अवधपुरी कॉलोनी में 2014 के वक्त श्रद्धा और उसके परिवार वाले इस कॉलोनी में रहने के लिए आए। उस वक्त श्रद्धा और इशिता दोनों बेहद छोटे थे, लेकिन एक ही कॉलोनी में रहने की वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे और धीरे धीरे बचपन की ये दोस्ती उम्र के साथ बढ़ती चली गई। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से इशिता हमेशा परेशान रहती थी। मीडिया खबरों की माने तो श्रद्धा के पिता एक रेलवे कर्मचारी हैं, वहीं इशिता के पिता एक चौकीदार। अब श्रद्धा के पिता की आमदनी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो श्रद्धा की डिमांड पूरी कर पाते थे, लेकिन इशिता के साथ ऐसा नहीं था और इसी वजह से धीरे धीरे उसके मन में श्रद्धा के प्रति जलन की भावना पैदा होने लगी। दोनों इसी अवधपुरी कॉलोनी में रहते हुए बड़े हुए, लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती के बीच दरार आ गई। हुआ कुछ ऐसा कि खबरों के अनुसार इशिता का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था और एक दिन जब दोनों साथ में थे तो किसी ने उन दोनों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब जैसे ही इशिता और उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड हुआ, ये बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसकी वजह से समाज में उसकी बदनामी हुई और उसके साथ साथ उसका ब्रेकअप भी हो गया। हालांकि उस वक्त ये पता नहीं चल पाया कि किसने ये वीडियो अपलोड किया था, लेकिन इशिता को ये शक होने लगा कि वीडियो कहीं ना कहीं श्रद्धा ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और उसी वक्त इशिता ने श्रद्धा से बदला लेने की ठान ली। अब दोनों की दोस्ती के बीच दरार पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी कई बार इशिता श्रद्धा को फोन करती, उसे अपने घर पर बुलाती, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा उससे दूर होती जा रही थी और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। इन सारी वजहों की वजह से धीरे धीरे इशिता के मन में श्रद्धा के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। लगभग 1 साल से दोनों के बीच बातचीत लगभग पूरी तरह से बंद थी। दूसरी तरफ श्रद्धा बीबीए की पढ़ाई कर रही थी, वहीं इशिता की इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन तभी एक खबर ने इशिता के मन में जलन की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसे पता चला कि श्रद्धा की नौकरी पश्चिम बंगाल की एक नामी कंपनी में लग गई है और फिर वो कुछ ही दिनों बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होने वाली है। अब जैसे ही ये खबर इशिता को पता चली, जलन के मारे उसने अपना आपा खो दिया और उसी वक्त तय कर लिया कि वो श्रद्धा को उसकी सुंदरता और सफलता का सबक सिखा कर रहेगी। और फिर बदला लेने के लिए इशिता ने प्लानिंग शुरू कर दी। उसने सबसे पहले इंटरनेट पर ढूंढा कि किस तरह से उसे ज्वलनशील पदार्थ मिल पाएगा और फिर उसने ज्ञान गंगा कॉलेज के नाम पर एक नकली लेटर हेड तैयार कराया, जिसमें उसने लिखा कि उसे 300 ml ज्वलनशील पदार्थ की जरूरत है। फिर 26 जून को इशिता जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित अनुप्रे इंटरप्राइजेस दुकान पहुंची। उसने वहां पहुंचकर दुकानदार को यह बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक विषय की स्टूडेंट है और प्रैक्टिकल के लिए उसे 300 ml ज्वलनशील पदार्थ की जरूरत है। इसके बाद दुकानदार ने इशिता से कहा कि आप कॉलेज के लेटर हेड पर प्रोफेसर से लिखवा कर लाइए, तभी हम आपको वो पदार्थ दे पाएंगे। इसके बाद इशिता ने अपने दोस्त अंश शर्मा की मदद ली। उसने अपने दोस्त अंश शर्मा को प्रोफेसर बनाया और फोन पर दुकान संचालक से बात करवाई। इसके बाद दुकानदार ने इशिता को ज्वलनशील पदार्थ दे दिया। फिर 29 जून की रात को इशिता ने श्रद्धा को फोन किया और उससे कहा कि मुझे पता है कि तू कल जॉब करने के लिए पश्चिम बंगाल जाने वाली है, लेकिन जाने से पहले मुझसे एक बार आखिरी बार तो मिल ले। श्रद्धा मान गई और फिर इशिता अपने घर से 100 ml ज्वलनशील पदार्थ लेकर श्रद्धा के घर पहुंची और उसके घर पहुंचने के बाद उसने श्रद्धा को बाहर से आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद श्रद्धा कमरे से बाहर निकलकर गेट की तरफ आने लगी और जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, इशिता ने चुपके से ज्वलनशील पदार्थ निकाला और सीधा श्रद्धा के मुंह पे फेंक दिया। उस पदार्थ को फेंकने के बाद इशिता वहां से अपने घर की तरफ भाग गई, लेकिन धीरे धीरे वो पदार्थ श्रद्धा के चेहरे से बहते हुए नीचे की तरफ आने लगा, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज जलन होने लगी। जलन की वजह से वो जोरों से चिल्लाई, जिसके बाद श्रद्धा की मां उसे तुरंत बाथरूम में लेकर गई और उस पर पानी डालना शुरू किया। लेकिन इस बीच पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तत्काल श्रद्धा को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही ग्वारीघाट पुलिस मौके पर पहुंची और इशिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद इशिता साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 और 326 के तहत मामला दर्ज कर
कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे सुभाष चंद्र बोस केंद्र जेल भेज दिया गया है। वहीं मीडिया सूत्रों से यह भी पता चला है कि इशिता की मदद करने वाले अंश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल श्रद्धा का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो जबलपुर का ये मामला बेहद चौंकाने वाला है, जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि बचपन की सहेली ऐसा कुछ करेगी। हालांकि इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।